नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ मित्रों, आपका साथी आपका सहयोगी आज आपके लिए लेकर आया है 25 मई 2021 के टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आज की क्लास में दो ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन से काफी ज्यादा रिलेटेड हैं। तो उन क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आपको आज पुराने करंट अफेयर नोट्स की भी एक दो क्वेश्चन कराने वाला हूं और उनकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ लल्लन टॉप प्रश्न और स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी साथी मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और अपने सभी साथियों को इस क्लास से जोड़ लेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ आपने अगर अभी तक क्लास को नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। बहुत ही कम समय में पूरी 1.5 घंटे क्लास आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। कहा गया है मित्रों, आतंकवाद विरोधी दिवस। तो आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक 21 मई को मनाते हैं, क्योंकि 21 मई को ही क्या हुआ था, तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। और इसीलिए राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ाने के लिए और आतंकवाद का विरोध करने के लिए प्रत्येक 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है मित्रों। ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा इस प्रकार से याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखूंगा और इसमें आपको बेहतरीन लल्लन टॉप जानकारियां दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा सरल और एक सीक्वेंस वाइज तरीके से आपको याद करने में काफी सहायता प्रदान करेगा। क्वेश्चन नाम था हमारा और कहा गया है, क्या कहा गया है कि विश्व आर्थिक मंच, क्या मित्रों, विश्व आर्थिक मंच जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं, इसकी एक वार्षिक बैठक हुई है। कौन सी मित्रों? वार्षिक बैठक। और ये वार्षिक बैठक कब की है? 2022 की। ये प्रत्येक बैठक कहां पर होती है? तो दावोस। और दावोस कहां पर? हमारा स्विट्जरलैंड में। पिछली बार 2021 में, माफ करना 2020 में दावोस में जो बैठक हुई थी, यहां पर क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित की गई थी। आप सभी लोग जानते हैं जिनका नाम है, हाल ही में इनकी शादी हुई है, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। इन्हें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब WEP इसकी स्थापना 1971 में की थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसकी थीम रखी गई बैठक की, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ये पॉइंट आपको याद हुआ। अब आप सभी को याद रखना है कि भारत की तरफ से यहाँ पर पीयूष गोयल ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। अब मैं कुछ ऐसे मुख्यालय आपको कराने वाला हूं जिनके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से ऐसे संस्थानों के नाम याद रखने हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो सबसे पहले WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही आपको विप्पो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक सांप्रदायिक संगठन है, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। आपको पता है WEP यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस, इसी के साथ साथ अंकटाड, इन सातों के हेडक्वार्टर कहां पर है मित्रों? तो जिनेवा में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको सारे के सारे संस्थानों के हेडक्वार्टर में आपको याद कराऊंगा। जैसे अगर आप देखें, यूनेस्को और FATE, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। ऐसे ही रोम में किसका हेडक्वार्टर है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO के नाम से जानते हैं। ऐसे UNO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद हो रहे हैं। ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और काफी सरल माध्यम से आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग इन पॉइंटों को याद जरूर कर लेना। ऐसे ही नाटो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और EU, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनको अपनी उंगलियों पर नचाकर रखना है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि जितना आप लिखेंगे उतनी चीजें आपको याद होंगी। तो ये चीजें आपकी उंगलियों पर तभी नाचेंगी जब आप इन चीजों को नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, इन्फोसिस, आपने काफी बार इस कंपनी का नाम सुना होगा, इन्फोसिस। इसके हाल ही में CEO बनाए गए हैं सलिल पारेख। कौन मित्रों? सलिल पारेख। ये पुनः से CEO चुने गए हैं इन्फोसिस कंपनी के लिए और इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि गूगल के CEO हैं सुंदर पिचोई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। इन दोनों को हाल ही में 2021 का पद्म विभूषण पद से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार से पराग अग्रवाल, ये ट्विटर के कौन है मित्रों? तो ट्विटर के CEO हैं पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल के साथ साथ आपको याद रखना है ट्विटर के मालिक कौन है? तो एलोन मस्क, जिनने हाल ही में $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया था। ये पॉइंट आपको सभी को याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे बैंकों के हेडों के बारे में बताऊंगा जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो बहुत ही सीक्वेंस वाइज हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें आपके लिए खास है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे एनडीबी के नाम से जाना जाता है, भारत में पहला अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में स्थापित किया है या इसे खोला है। तो हमें केवल और केवल इतना याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट ने हाल ही में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में खोला है और इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर गिफ्ट की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी। गिफ्ट सिटी में अपना क्या खोला है, तो पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है किसने, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, तो ये आप सभी को याद रखना है, जो एक हमारा ब्रिक्स, आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और किसका, इंग्लैंड का एक संगठन है, इनकी एक बैंक है और इन्हीं को इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, 2014 में फोर्ट लेजा घोषणा पत्र के द्वारा। ठीक है मित्रों, और हाल ही में इसमें एक नया देश जुड़ा था जिसका नाम था मिस्र। तो इसकी हाल ही में क्षेत्रीय कार्यालय का एक बेहतरीन सा जो कार्यालय खोला जाएगा वो कहाँ पर, तो गुजरात में, और गुजरात के किस स्थान में, तो गिफ्ट सिटी क्षेत्र में। ये पॉइंट आपको याद हुआ। यहाँ पर सीधा सीधा आपको बिना किसी कंफ्यूजन के इस क्वेश्चन को याद रखना है। अब आपको दो चीज याद कराऊंगा, प्रमुख कार्यालय और उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रमुख बैंक और उनके अध्यक्षों के नाम आपको रटाऊंगा, आपके उंगलियों पर नचाऊंगा। एक दो पहले हम प्रमुख हेड देखते हैं, जैसे एलआईसी के हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया था 1 साल का, एमआर कुमार का, इन्हें 2023 तक इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हाल ही में ओएनजीसी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अलका मित्तल। अब एक बैंक है हमारी जिसे आपको याद रखना है, नाबार्ड बैंक है ना, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है गोविंद चिंतालू। ऐसी एसबीआई के हेड कौन है, तो दिनेश खारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेबी, ये आप सभी को याद रखना है, सेबी के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो थे अजय त्यागी, लेकिन इनके स्थान पर नई महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है माधवीपुरी बुच। ऐसे ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB के नाम से जानते हैं इसे, इसके हेड हैं, उपाध्यक्ष माफ करना, उर्जित आर पटेल। ऐसी एनडीबी जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, एनडीबी नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके हेड कौन है, तो मार्कुस ट्रायोजा। और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेड है आसाकावा। आरबीआई के हेड आप सभी लोग जानते हैं, ये कौन है, शक्तिकांत दास। और वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है मित्रों, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर करने हैं। इन चीज़ों को आपको अपनी उंगलियों पर नचाना है, इन्हें याद करना है। तो ये काफ़ी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके लिए लिखा और इनको आपके सामने बहुत ही सरल माध्यम से रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो मेरे हाथों में इतना ही दम है कि मैं आपको लिखकर सारी चीज़ें बता सकता हूँ, और जितनी भी वीडियो हमारे देखी होंगी आपने, सारी की सारी मैंने आपके लिखकर आपके सामने प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इसका भरपूर आनंद लें और ईमानदारी के साथ इन चीज़ों को नोट डाउन करें। और अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा, इसमें आपको कुछ प्रमुख बेहतरीन से युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी दूंगा जिन्हें आपको नोट डाउन करना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, समन्वित गश्ती अभ्यास जिसे कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास कहते हैं, इसका चौथा संस्करण किस किस के मध्य हुआ है, तो ये कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। भारत की तरफ से INS सुधा, सुमेधा और INS कोरा के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है मित्रों, अब ऐसे ही संप्रीति युद्धाभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, यानी भारत की प्रीति किसके साथ है, तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जुल्फों वाली। और सूर्य किरण, तो सूर्य की सीधी किरण किसके पास पड़ती है, नेपाल के पास, आपको याद रखना है। तो नेपाल और इंडिया के मध्य क्या हो जाता है, सूर्य किरण। ऐसी दो बेहतरीन से आपको याद रखने हैं, धर्मगौर्जियन और शून्यमित्री, ये दोनों के दोनों किसके साथ, तो जापान के साथ होते हैं। यहाँ पर इसे हटा लेना, वरुण, गरुण और शक्ति, ये दोनों के दोनों, तीनों के तीनों किसके साथ होते हैं, फ्रांस और इंडिया के मध्य। गरुण शक्ति युद्धाभ्यास तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, सीधे सीधे आप सभी के लिए बेहतरीन से ये क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और KGF सीरीज की चल रही इस करंट अफेयर नोट्स का भरपूर आनंद लेंगे। ठीक है, तो लगभग 90% छात्रों ने या मेरे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को दबा देंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है क्वाड, आप सभी लोग जानते होंगे क्वाड क्या है, तो क्वाड 4 कंट्री, जिस प्रकार से नॉर्डिक कंट्री है ना, हॉर्न और अफ्रीका कंट्री हैं, इसी प्रकार से लिथुआनिया, बाल्टिक देश हैं, उसी प्रकार से अगर हम बात करें, एक क्वाड शिखर है, माफ करना, एक क्वाड संगठन है। इसमें चीन को काउंटर करने के लिए 4 देशों का एक संगठन बनाया गया है जिसे क्वाड संगठन कहते हैं। इस क्वाड संगठन में आप जानते हैं क्वाड में 4 होता है, तो इसमें 4 देश होंगे ही होंगे। अब क्वाड एक संगठन है और इसका हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 का, ये चौथे नंबर का है और इसका आयोजन किया गया है टोक्यो, जापान में। ठीक है मित्रों, टोक्यो, अब मत टोक्यो जापान की राजधानी है।
आपको याद रखना है। यहीं पर इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। अब क्वाड इसका एक युद्धाभ्यास है जो 4 देशों के मध्य एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। ये 4 देश कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। एक तो मालाबार युद्धाभ्यास भी याद हो जाएगा आपको और क्वाड कंट्री भी याद हो जाएंगी। तो जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब साथियों आपको ये चारों नाम याद कैसे करेंगे, तो आप सभी लोग याद रखना जय, क्या मित्रों, जय ऑस्ट्रेलिया। क्या याद रखेंगे, जय ऑस्ट्रेलिया। अब जे फॉर हो गया जापान, ए फॉर हो गया अमेरिका, आई फॉर हो गया इंडिया और आ फॉर हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों देश किसमें है, क्वाड या मालाबार देश हैं। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। इसकी संकल्पना 2007 में आई थी। कब आई थी मित्रों, 2007 में। और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 2021 में हुआ था। 2021 में ये हुआ था अमेरिका में। अब ये हुआ था ऑनलाइन होने का कारण ये है कि मित्रों कोविड-19 का दौर चल रहा था और कोविड अपने शिखर पर था 2021 में। तो इसी वजह से इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था और अमेरिका ने इसे होस्ट किया था। इसीलिए इसके हेड जो थे वो कौन थे, यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। आप सभी को इन चीज़ों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। बात करें जापान की, तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। इसकी राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा का नाम येन है और प्रेजेंट टाइम में इसके पीएम है फूमियो किसुदो और इसके प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं नारुहितो। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी जो आपको संसद है उसका नाम भी याद रखना है जिसका नाम है डायट। ठीक है, यहाँ के 4 द्वीप आपको याद रखने हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू और शिवकू, है ना। यहाँ के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनको नेताजी पुरस्कार और भारत के पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अब इसी प्रकार से हम देखें कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हाल ही में इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये हैं एंथनी अल्बनीज। ये लेबर पार्टी के हैं, आप सभी को याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और सबसे छोटा महाद्वीप इसे जाना जाता है। इसे प्यासे भूमि की धरती भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इस क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन एक ना एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, जैसे कि 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप ये जीता है हरियाणा ने। किसने, मारी छोरिया का छोरों से कम है, तो ये हरियाणा ने जीता है और इसका उपविजेता है झारखंड। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो मणिपुर इम्फाल में। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना। अब ऐसे ही आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था उबेर कप, तो ये किसने जीता था, दक्षिण कोरिया ने और चीन को हराकर। ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऐसी थॉमस कप ये इंडिया ने जीता था और 14 बार जीती हुई टीम इंडोनेशिया को इसमें हराया था। संतोष ट्रॉफी किसने जीता, केरल ने जीता। तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियन ये भारत और फ्रांस के मध्य हुई थी, इसमें भारत विजेता रहा और फ्रांस को हरा दिया। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, तो ये कौन थी, निक हथजरीन और 5वीं ऐसी महिला हैं जिन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। सबसे ज़्यादा किसने जीती है, 6 बार, ये थी MC मैरी कॉम। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगले 2 क्वेश्चन आपको पुराने करंट अफेयर से संबंधित हैं, उनके बारे में आपको चर्चा करूंगा, उनके बारे में पूरी चीज़ें बताऊंगा। एक और हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व माफ करना किसकी 250वीं जयंती पर प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय, कौन मित्रों, राजा राम मोहन राय, इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो इन्हीं की हाल ही में 250वीं जयंती पर कोलकाता में इनकी प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसके लिए आप सभी को याद रखना है कोलकाता में इनकी इस प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इन्हें स्थापित किया जाएगा 2022 से 2023 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2022 से 2023 तक 1 साल का कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाला है कोलकाता में ही। अब राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट आपको याद कराते हैं। जैसे कि अगर बात करें आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, तो आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, अगर वो सही रहा तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। सती प्रथा 1929 में, और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। संवाद कौमुदी और मिरात उल, ये दोनों के दोनों एक पत्रिका और एक अखबार है, ये किसके हैं, राजा राम मोहन राय के। इनका निधन कहाँ पर हुआ था, तो ब्रिस्टल यूके में, और इनकी समाधि, इसके ऊपर एक नाटक लिखा हुआ है जिसे हरकेली नाटक के नाम से जाना जाता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में भारत में ये हरकेली नाटक किसकी समाधि पर लिखा है ये बताना है। इन्हें एक उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि। तो राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। जब ये कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड गए थे अपनी पेंशन बंधवाने के लिए।
अकबर की पेंशन बनवाने के लिए, तब ये यहाँ पर इनको उपाधि से सम्मानित किया, राजा की उपाधि से। किसने? तो अकबर सेकंड ने। अब बढ़ते हैं उन 2 करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर जो हमारे संबंधित हैं कल वाले करंट अफेयर से। तो पहले हम मित्रों आपसे करंट अफेयर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सुरंग है जिसका नाम है रामबन सुरंग। ये रामबन सुरंग, इसमें काम चल रहा था, तो इसका एक हिस्सा ढह गया है ना। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो मित्रों आपको याद रखना है, यही हमारा क्वेश्चन है, रामबन सुरंग कहाँ पर है, तो आपसे पूछी जाएगी जम्मू कश्मीर में है। और ये इसका जो एक हिस्सा ढह गया है, इसमें कई जो मजदूर थे, कार्य कर रहे थे, इसमें फंस चुके हैं। तो उनको निकालने के लिए यहाँ पर एक समिति बनाई गई है, या ये इसका हिस्सा क्यों ढहा है उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है जीटी समिति। ठीक है। अब हमारा कल वाला जो क्वेश्चन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, नेपचू सुरंग। ये नेपचू सुरंग डी आकार की सुरंग थी और इसी वजह से ये क्या हुआ था, चर्चा के वैसा बना हुआ था। इसका निर्माण बीआरओ ने किया था और ये स्थित कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? हिमाचल के कामेंग जिले में। आप सभी लोग जानते हैं राजीव चौधरी इसके हेड हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे ही अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर मनाली से ले और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जोजिला सुरंग ये लेह से कहाँ पर है मित्रों? श्रीनगर में। लेह से श्रीनगर तक। और जोजिला सुरंग कहाँ पर पड़ती है, तो आप सभी को लद्दाख में याद रखना है। चंबा सुरंग ये उत्तराखंड में है और चारधाम परियोजना से संबंधित है। सिंकुला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, ये कहाँ पर है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा एक करंट अफेयर क्वेश्चन था जो आपको मैंने रिवाइज कराया। अब कल वाला हमारा ये एक क्वेश्चन था और आज से संबंधित हो गया, तो इसको भी मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। कल जो हमारा क्वेश्चन था ये था, और आज का जो हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है वो देखते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली पहली महिला, सबसे कम उम्र की बनी है, ये छोटी सी बच्ची है, मात्र इनकी उम्र है 10 वर्ष। और ये है रिदम ममानिया, महाराष्ट्र की हैं ये, और इन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह कर दिया है और ये सबसे कम उम्र की एक बच्ची बन चुकी हैं। अब जो हमारा परसों का हमारा जो करंट अफेयर क्वेश्चन था वह था दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। तो हाल ही में नेट जियो के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से। ये सारी चीज़ें मैंने कराई थी। और किसके लिए स्थापित किया गया था, तो हवा का टेम्परेचर, हवा की गति और हवा का दाब जानने के लिए इसे नेट जियो के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा स्टेशन लगाया गया था। ठीक है। और पहली बार कौन चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर, तो इनका नाम आपको याद रखना है, एडमंड हिलेरी 1953। और इन्हीं के साथ चढ़े थे कौन? तेंजिंग नॉर्वे। ऐसे 26 बार माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया है, तो कामरिता शेरपा ने। 16 बार किसने किया है, तो हाल ही में ये भी चर्चा का विषय बने हुए थे, केंटल कूल ने। पहली बार किसने चढ़ी थी, तो भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। और पहले दिव्यांग महिला कौन है, तो यह है अरुणिमा सिन्हा। 5-8 हज़ार मीटर से ऊंची चोटियों को किसने फतेह किया है, तो प्रियंका मोहिते ने। ऐसी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कोसियस्को। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकगुआ। और एशिया की तो माउंट एवरेस्ट है ही। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए जो मैंने आज के पुनः से आपको रिवीजन कराए हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। कल का जो हमारा सवाल था इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बनी है, तो यह है हर्षदा शरद गरुड़। इनके द्वारा यह चैंपियनशिप जीती गई थी और इसमें स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया था। आज का सवाल आपके सामने है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसी केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आशा करता हूं आप इसका आंसर जरूर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। क्योंकि आज की वीडियो में आपको काफ़ी क्वालिटी देने की मैंने कोशिश की है और बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझाए भी हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए 5 माह के करंट अफेयर के नोट्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को मैं कराऊंगा और एक प्रोवाइड कराऊंगा आपको PDF। ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके कम्युनिटी पोस्ट में जाके एक लिंक दी है मैंने, वहाँ पर आपको उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट आपको उस ग्रुप पर डालना है। ठीक है। तो एक एक करके मैं आप सभी को वो PDF प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है मित्रों। तो इसी प्रकार से आपको अपना प्यार देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 90% मेरे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है और वीडियो पर बने हुए हैं। ठीक है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके और करंट अफेयर उनका भी तैयार हो सके। क्योंकि आगामी 6 महीनों में अब बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो आने वाली हैं और आपको अपनी तैयारी बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ जी जान लगाकर तैयार करनी है। ठीक है। तो इसी साथ से आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।